आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आज हम पढ़ने वाले हैं 12 जुलाई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर। अगर आपने स्टार IQ यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं, आप वीडियो देखते हैं, तारीफ भी कर देते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, बट लाइक नहीं करते हैं। करिएगा, यूट्यूब का एल्गोरिदम है, अगर आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो अपने आप शेयर भी हो जाएगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग मुझसे कंप्यूटर का बैच भी पढ़ सकते हैं। स्टार IQ 5 बैच है जो कि स्टार IQ एप्लीकेशन पे चल रहा है। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप लोग इस बैच को अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो सही आंसर क्या था इसका सही आंसर पहले आएगा पूना समझौता, उसके बाद में आएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद आया था अगस्त प्रस्ताव, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 3, 1 बी ऑप्शन सही रहेगा। ये पुना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर साहब ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। और अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1940 के अंदर जो है ना वो पब्लिश किया गया था। तो इनका तो डेट से कंफ्यूजन, क्योंकि दोनों ही 32 के थे, तो एक सितंबर है एक नवंबर है और ये 1940 है। अच्छा सवाल है, याद रखना। जो सवाल पूछता हूँ मैं आपसे ये प्रीवियस सवाल होते हैं, एग्जाम्स के ही क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद किया करें। और कुछ क्वेश्चन अगर आपको नहीं याद होते हैं तो प्लीज़ कॉपी पे लिख के उन्हें आप लोग नोट्स बना लिया करें। आज का पहला हरियाणा करंट अफेयर होगा कि हरियाणा में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय को कितने करोड़ से तैयार जो है ना किया जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा 500 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। हरियाणा में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के लिए 500 करोड़ जो है ना वो आवंटित किए गए हैं। आप लोगों को पता होगा आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो कुरुक्षेत्र के अंदर 100 एकड़ के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा, जिसपे 500 करोड़ रुपए जो है लगने वाले हैं। शायद आपको याद हो तो श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय जो है ना ये बनेगा, और श्री कृष्ण आयुष जो हेल्थ सेंटर है ना वो हरियाणा का सबसे बेस्ट हेल्थ सेंटर है, पब्लिक हेल्थ सेंटर है। साफ सफाई के मामले में, योजनाओं को लागू करने के मामले में और मरीजों को जो है ना देखभाल करने के मामले में वो लगातार दूसरी बार जो है ना उसको टैब मिला है सबसे बेस्ट का। आयुष विभाग के महानिदेशक का नाम भी आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर साकेत कुमार है। इन्होंने हरियाणा के अंदर ये एक अलग सी कमेटी है ना उसका गठन किया है और ये आपका बनाया जाएगा। टोटल वैसे 100 एकड़ पड़ रहे हैं, या एग्जैक्ट आप पढ़ो तो 102 एकड़ है ये यहाँ पे बनने वाला है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में किस जिले में देश का 22वां एम्स बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे देश का 22वां एम्स बनने जा रहा है रेवाड़ी के अंदर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ना इसकी घोषणा की है। रेवाड़ी के अंदर, जो कि यादवों का शहर कहलाता है, अहीरों का नगर कहलाता है एक प्रकार से, तो रेवाड़ी के अंदर देश का 22वां एम्स बनेगा। 210 एकड़ के अंदर इसका निर्माण होगा। 1300 करोड़ रुपए इस पर खर्चा आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है इसका शिलान्यास करेंगे। सर रेवाड़ी में कहाँ बनेगा बता दो, तो रेवाड़ी में गांव माजरा के अंदर बनने वाला है। इसका अभी ये तो तारीख नहीं आया है कि कब इसका नींव रखा जाएगा, लेकिन हाँ इसकी घोषणा हो चुकी है। खासकर उन लोगों को बहुत बेनिफिट होगा जो कि रेवाड़ी के हैं, महेंद्रगढ़ के हैं, भिवानी, रोहतक, झज्जर, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, राजस्थान के अलवर, झुंझुनू, ये जो पास पास के इलाके के लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो 210 एकड़ में ये बनेगा और प्रत्यक्ष रूप से 3000, अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। 210 एकड़ में जो है ना एम्स की घोषणा हो गई। 19-20 के बजट में जो है ना इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन अब ये फाइनल इस पर मोहर लग चुकी है। इससे अलावा ऑलरेडी हरियाणा के झज्जर जिले के बाड़सा में एम्स है, उसको नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया गया है जो पूरे देश के कैंसर रोगियों का इलाज ऑलरेडी कर रहा है। सो बाड़सा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में ऑलरेडी काम कर ही रहा है और वो दिल्ली एम्स से जो है ना वो कंडक्ट हो रहा है या संचालित हो रहा है। एम्स का फुल फॉर्म शायद आपको याद होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। दिल्ली के एम्स में 1994 को सबसे पहले जो है ना डॉक्टर वी वेणुगोपाल ने देवीराम नामक एक इंसान का ऑपरेशन किया था और हार्ट ट्रांसप्लांट किया था 3 अगस्त को। 3 अगस्त को इसलिए आप लोग हार्ट ट्रांसप्लांट डे भी सेलिब्रेट किया करते हैं।
आज का अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें ड्राइविंग में दक्ष बनाया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने योजना लॉन्च करते हुए कितने ज़िलों को पहले चरण के लिए चुना है? तो इसके लिए टोटल 5 ज़िलों को चुना है। बेटियों को ड्राइविंग सिखाई जाएगी भाई, ठीक है। और ये 5 ज़िले कौन कौन से हैं सर जी? पहला चरण में एक झज्जर है, दूसरा कैथल, तीसरा रोहतक, चौथा जींद और 5वां पानीपत है। ये पहला चरण होगा जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। लड़कियों को 21 दिन की ट्रेनिंग होगी। सर 21 दिनों में लड़कियां गाड़ी चलाना सीख जाएगी? अरे बिल्कुल सीख जाएगी, क्यों नहीं सीखेंगी। हरियाणा के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी, जो आप लोगों को पता ही है, कल भी मैंने पढ़ाया था, आज थोड़ा सा फिर अपडेट कर रहा हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, इसका इनॉग्रेशन हुआ है। मुख्यमंत्री के साथ में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल भी साथ ही थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा आप लोग, जो कि केंद्र सरकार से संचालित है। हालांकि इसकी जो नींव रखी गई थी उस टाइम पे कपड़ा मंत्री थी स्मृति ईरानी, अब तो ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को संभाल रही है। 29 दिसंबर 2016 को जो है ना इसकी नींव रखी गई थी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, 10.45 एकड़ भूमि में जो है ना ये बनने वाला है। 133.16 करोड़ रुपए की लागत में कंप्लीट जो है ना इस पे कंप्लीट लागत की जो है ना अभी रिसेंटली परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है। ये देश का 17वां ऐसा कैंपस होगा, ठीक है ना। निफ्ट इसका नाम जैसे है, ये 17वां है, इससे पहले 16 ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। सो ये जरूर याद रखना है आपको। HSSC के नए सेक्रेटरी की अनाउंसमेंट हुई है, नाम है दलजीत सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। ये 2018-19 का जो HCS का बैच गया था उसी के ही अधिकारी है। HCS का पेपर आने वाला है, सो प्लीज़ फोकस रहिएगा अपने एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है आपको ये पद भी कभी मिल जाए ज़िंदगी में, इस प्रकार के पद। HSSC की बात करते हैं तो HSSC की जो स्थापना हुई थी वो 28 जनवरी 1970 को हुई थी। हेडक्वार्टर पंचकुला में है। हरियाणा के द्वारा ये ग्रुप B, C, D जो है ना ये वेरियस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। जैसे हरियाणा CET एग्ज़ाम की ये बातें करते हैं, बाकी बातें आपको सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। हरियाणा के किस जिले में 50 एकड़ भूमि पर साइंस सिटी बनाई जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 एकड़ भूमि पर साइंस सिटी बनाई जाएगी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा में बच्चों को विज्ञान शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, जनमानस को विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए गुरुग्राम में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी 50 एकड़ ज़मीन के ऊपर। इसकी अध्यक्षता मतलब इस बैठक के बारे में बताया, या सॉरी इस साइंस सिटी के बारे में बताया, एक बैठक हुई थी रिसेंटली श्री संजीव कौशल जी की अध्यक्षता में, वहाँ पे इसके बारे में चर्चा हुई है। तो साइंस सिटी के रूप में इसकी स्थापना होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऑलरेडी ये साइबर सिटी तो है ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, खेल खेल में सीखने के अवसर, साइंस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बनाया जाएगा गुरुग्राम का। बाकी गुरुग्राम आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे सराय अलवर्दी की मस्जिद है यहाँ पे, गोपालगिरी का किला है, सोहना का किला, पटौदी महल, शीश महल, ये सारे यहीं पे ही है। दमदमा लेक है। सुल्तानपुर, जिसको अभी थोड़ा टाइम पहले ही वो टैग मिल गया था रामसर साइट का। इसके अलावा एक भिंडावास जज्जर है, उसको भी मिला है। खलीलपुर जो कि गुरुग्राम में है। यहाँ पे पहला वाटर पार्क है जो मतदाता जागरूकता एवं मतदान केंद्र के लिए भारत की सबसे बड़ा तितली पार्क, किंगडम ऑफ ड्रीम्स। तितली सर्वेक्षण हरियाणा में सबसे पहले कब और कहाँ किया गया? बताइएगा आप लोग, कमेंट में बताइएगा। तितली सर्वेक्षण हरियाणा में पहली बार कब और कहाँ किया गया और कितनी प्रजातियाँ मिली? और गुरुग्राम को सपनों की नगरी, मनोरंजन हब, साइबर सिटी, मिलेनियर सिटी, मेडी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, उत्तर भारत का कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, उद्योग विहार, ये सब कुछ ही कहते हैं, याद रखना आप लोग। 13 अप्रैल 2016 को इसका नाम गुड़गांव से बदल के गुरुग्राम रख दिया गया था, ठीक है। तो चलो इसी के साथ ये लेक्चर होता है समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि चोरटेन किस धर्म से संबंधित है? पारसी, बौद्ध, ईसाई, यहूदी? विस्तार से बताइए इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना। स्टार IQ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना, मुस्कुराते ज़रूर रहना। थैंक यू सो मच। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है स्टार IQ के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना।